जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। डियर कैडेट्स, पीपीडीटी की सीरीज में हम लोगों ने डिफरेंट पिक्चर्स को देखा है। अलग अलग तरह के पिक्चर्स, अलग अलग तरह के इमोशंस को हमने अपनी स्टोरीज के अंदर उतारा है। आज के पीपीएनडीटी का जो पिक्चर है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, तो इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा एक नेगेटिव सा सीन दिख सकता है। और जब नेगेटिव सा सीन दिखे तो एक्चुअल क्या है कि पिक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम है, चाहे वो टेंस्ड प्रॉब्लम अगर है, टेंस सिचुएशन अगर है, तो हमें उस टेंस सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना, भागना नहीं है। मतलब आदमी परेशान है तो ऐसा नहीं कहना है कि वो परेशान नहीं है, बट हाँ ऑप्टिमिस्टिक वे में जाकर के उस बंदे की परेशानी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पीपीएनडीटी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी पिक्चर दिखाया जाएगा। अ पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकंड्स। उन 30 सेकंड्स में आपको पिक्चर को बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद में पिक्चर में जो छोटे छोटे स्टिमुलस दिए हुए हैं, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, बैकग्राउंड के बेसिस पर आपको जो है वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका एज, उनका सेक्स, उनका मूड, ये सब पहले देख करके, और उसके बाद में जो है एक एक्शन लिखना है एक लाइन का, और एक्शन के बाद में फिर आपको अपनी स्टोरी लिखना है। तो ये सब आपको कैसे करना है मैं इस स्टोरी के अंदर आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा पिक्चर। अब इन दिस पिक्चर आप देख रहे हैं कि किसी बंदे के घर का सीन है। वहां पर ये पीछे आपको सोफा दिख रहा है जिसपे एक गर्ल जो है वो बैठी हुई है। गर्ल भी बोल सकते हो, लेडी बोल सकते हो। और ये बंदा जो है खड़ा है, इसने टाई पहन रखी है। और गर्ल के अटायर भी ऐसे दिख रहे हैं जिसमें जनरली लोग अपने ऑफिस में जाते हैं। यहां पर टीवी सेट इनका रखा है, ये सब ठीक है। साथ ही साथ हमें एक पिस्टल यहां पर दिख रही भाई। तो जिस बंदे ने पिस्टल देख लिया ना, उसका काम हो गया। जिस बंदे ने क्या देख लिया, ये पिस्टल जिस बंदे ने देख लिया उसका काम हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या हो सकता है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आपस में एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तुले हुए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहां पर किसी कनपट्टी में तो बंदूक लगाई हुई है नहीं। बट हाँ ये जरूर है कि दोनों हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंस्ड माहौल में दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, कि सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 2 है। एज कितना है, तो आप एज जो पीपीडीटी में क्या करना है, जो दिखाया जाता है वही मानना है। तो एज हमें दिख रहा है कि भाई 35 के आसपास होगा, कहीं ना कहीं 35 32 आप एज ले सकते हैं। सेक्स 1 मेल अनदर इज फीमेल। मूड कैसा है भाई, ये तो पूरी तरह से टेंशन में दिख रही है, तो इसका लिख दीजिए भाई नेगेटिव मूड में है। और ये बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझक में है, पर पॉजिटिव मूड में इसको दिखाइए क्योंकि हमें इससे काम करवाना है। एक्शन क्या है बच्चों, तो मैंने इसमें एक्शन लिखा है कि इनका जो टॉय गन का बिजनेस था ना, वो बिजनेस बड़े लॉस में जा रहा था। तो अपने है ना रिकवरिंग टॉय गन बिजनेस, आप ऐसा कह सकते हैं कि टॉय गन जो बनाते थे उसके बिजनेस से अपने बिजनेस को रिकवर कर रहे हैं, इसको प्रॉफिट में ला रहे हैं, जो कि अभी किस में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है। ठीक है बच्चा। अब इस रिकवरिंग टॉय गन बिजनेस के अलावा और आप क्या थीम दे सकते हैं? तो बच्चों आप एक थीम ऐसी भी दे सकते हैं कि जो बंदा है आपका, जो हीरो है, ये किसी ना किसी बढ़िया शानदार सिक्योरिटी एजेंसी का एजेंट है, और इन दोनों की एनिवर्सरी है। उस दिन अपनी वाइफ से कह के गया था कि मैं टाइम से घर आ जाऊंगा और उसके बाद फिर हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। बट चूंकि ये सिक्योरिटी एजेंसी का एजेंट है, इसके पास ढेरों काम होते हैं, कोई ऐसा असाइनमेंट आ गया जिसकी वजह से टाइम पर नहीं आ पाया। और उस दिन चूंकि एनिवर्सरी थी, तो चूंकि इनका ऑप्टिमिस्टिक वे में इंतजार करना बनता ही था, तो जब ये आया तो थोड़ा सा ये बंदी जो है नेगेटिव मूड में थी, थोड़ी सी सैड थी, उदास थी। बट जैसे ही घर पहुंचा, इसने अपना तामझाम रखा, पिस्टल विस्टल रखी, और फिर तुरंत इनको जो है कन्विंस कराया और इनको घुमाने फिराने ले गए, बढ़िया शानदार सा डिनर कराया, एक सरप्राइज गिफ्ट दिया और ये खुश हो गई। तो वो स्टोरी भी आप लिख सकते हो। अब मैंने क्या स्टोरी लिखी देखिए, आप ध्यान से समझिए बच्चों। हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू का एक शानदार जानदार टीम है, और इस टीम के गाइडेंस में आप जो है हमारे साथ मिलकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक्स एसेसर जिनको वर्षों का अनुभव है डिफरेंट बोर्ड्स का, ऐसे साइकोलॉजिस्ट, जीटी और आईओ हमारी टीम के अंदर मौजूद हैं, जो दम लगा करके बच्चों के रिकमेंडेशंस करा भी रहे हैं, आपने देखा भी है। तो आइए, व्हाट आई हैव रिटन इन माय स्टोरी। तो ये कह रहा है, राम एंड हिज वाइफ सलोनी वर रनिंग अ बिजनेस ऑफ टॉय गन, है ना। ये दोनों जो है क्या करते थे भाई, ये दोनों टॉय गन का बिजनेस चलाते थे। किसका बिजनेस चलाते थे बच्चा? ये दोनों टॉय गन का बिजनेस चलाते थे। ड्यू टू द कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन की वजह से, डिस्पाइट गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी, द डिमांड वाज डिक्रीजिंग। इनका बिजनेस अच्छा था, व्यवस्थाएं सब ठीक थी, पर चूंकि मार्केट में कंपटीशन आ गया था, और साथ ही साथ इनका प्रोडक्ट अच्छा था, उसके बावजूद भी इनके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो रही थी, इसलिए से थोड़ा सा टेंस थे, है ना। बोथ ऑफ देम कंसर्न्ड अबाउट इट, इसलिए वो दोनों कंसर्न थे, चिंतित थे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया फिर भाई, चिंतित होके
रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं। दे डिस्कस्ड वेरियस थिंग्स, उन्होंने आपस में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। एंड डिसाइडेड टू डू अ सर्वे, साथ ही एक सर्वे करने का डिसाइड किया, भाई एक सर्वे कर लेते हैं। ठीक है, इन सर्वे दे फाउंड दैट इंपोर्टेड टॉय गन्स कॉस्ट वाज लेस देन देयर्स, उन्होंने देखा कि जो इंपोर्टेड गन्स आ रही है उनकी कॉस्ट कम है उनके गन्स की तुलना में। साथ ही डिजाइन वाज आल्सो लेटेस्ट, और उन जो इंपोर्टेड गन्स है उनका डिजाइन भी लेटेस्ट था। तो समझ में आ गया कि एक तो बाहर से जो आ रहा है उसकी डिजाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, साथ ही साथ उसका कीमत भी कम है। तो इन्होंने क्या किया, दे कॉन्टेक्टेड प्लास्टिक इंजीनियर्स, उन्होंने चूंकि टाई गन प्लास्टिक की बनती है तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक इंजीनियर से कॉन्टेक्ट किया फॉर द अपडेटेड डिजाइन, और उस अपडेटेड डिजाइन के लिए टॉय गन के इंजीनियर से कॉन्टेक्ट किया। एंड स्टार्टेड वेस्ट प्लास्टिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इन गन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने वेस्ट प्लास्टिक को है ना खरीदना शुरू कर दिया, वेस्ट प्लास्टिक को इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लिया। एज इट वाज चीपर देन द ओरिजिनल रॉ मटेरियल, ओरिजिनल रॉ मटेरियल से सस्ता था वेस्ट प्लास्टिक, तो इन्होंने वेस्ट प्लास्टिक खरीदना शुरू कर दिया, साथ ही इंजीनियर से नया डिजाइन बनवा लिया। अब क्या हुआ, इन द न्यू डिजाइन द टॉय गन वाज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, नए डिजाइन में टॉय गन अट्रैक्टिव दिख रहा था। एंड नाउ इट्स कॉस्ट वाज आल्सो इकोनॉमिक, अब इसका कीमत भी इकोनॉमिक था। विद द हेल्प ऑफ द सेल्स टीम की मदद से दे लॉन्च्ड इट ऑन ए ग्रैंड लेवल, एक बढ़िया शानदार लेवल पर इसको लॉन्च करते हैं, है ना। विद इंप्रेसिव एडवर्टाइजमेंट बड़ा शानदार करते हैं, भाई देखिए गन आया बच्चों के, इससे मजा आएगा, धाए धाए कर सकते हैं। नाउ द सेल इंक्रीज्ड एंड द प्रोडक्ट वाज इन डिमांड, सेल इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्ट डिमांड में आ गया है। दे बोथ वर हैप्पी विद देयर एफर्ट्स, अपने प्रयासों से दोनों खुश थे और साथ में और दबा के मेहनत कर रहे थे ताकि उनका बिजनेस फल फूल सके। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, पीपीटीटी सीरीज के तमाम चीजें अगर आपको हेल्प कर रही है तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके मन में क्या थीम आई थी उस थीम को लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की